नमस्कार बच्चों। कल हमने जो अंश पढ़ा था, आज हम उर्मिला के विरह वर्णन का उसी के आगे का हिस्सा पढ़ रहे हैं। और जो अंश मैं बीच में छोड़ रही हूँ, उस अंश में हम उर्मिला को नाना प्रकार से अपनी रचनात्मकता अभिव्यक्त करते हुए देख सकते हैं। उर्मिला रहकर नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है, बालिकाओं को पढ़ना सिखाती है, चित्र बनाना सिखाती है, अपनी वाटिकाओं को संवारती है और सबसे कहती है कि किसी भी डाली को काटना मत। यहाँ तक कि वह जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद देखती है तो उसका हृदय विलाप कर उठता है और उसे लगता है यह पक्षी भी शायद मेरी तरह से बंदी है और वह उन्हें खोल देना चाहती है। इस प्रकार उर्मिला अपने आप को व्यस्त रख कर रचनात्मक कार्य करके, अपने परिजनों की चिंता करके, उनका ध्यान रख करके एक आदर्श गृहस्थन की तरह घर में रह रही है और प्रिय से विरह का जो समय है उसे किसी तरीके से बिता रही है। आज जो हम अंश पढ़ने जा रहे हैं उसमें प्रारंभ में वह अपने प्रिय लक्ष्मण के पाले हुए पक्षियों से बात करते हुए कहती है, कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, और वह अपने तोते से पूछती हैं, हे प्रिय पक्षी, हे विहग, बताओ तुम्हें नाना प्रकार की बातें कहने की शिक्षा देने वाले तुम्हारे आचार्य लक्ष्मण आज कहाँ हैं। विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, विकच वदन प्रसन्न वदन वाले, वदन का अर्थ है बच्चों मुख, संस्कृत शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसका अर्थ है मुख। विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, और खिले हुए मुखमंडल वाले, प्रसन्न मुख वाले मेरे वे वीर पति कहाँ है। कृति का अर्थ है अच्छे कर्म करने वाले, वीर पराक्रमी, कांत का अर्थ है पति, कि मेरे वे प्रसन्न मुख वाले वीर पति आज कहाँ हैं। और जब तोता कहता है मृगया में, तब उर्मिला व्याकुल होकर कहती हैं कि यदि सचमुच मृगया में अर्थात शिकार खेलने गए हैं तो अहेरी नए वे, तो निश्चित ही वे नए नए शिकारी हैं। यह हत हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे, क्योंकि यदि वे पुराने शिकारी होते, मंजे हुए शिकारी होते, तो अपनी इस हिरणी रूपी घायल पत्नी को विरह की अवस्था में छोड़कर वे यूं ही चले नहीं गए होते। जो सफल खिलाड़ी, सफल शिकारी होता है, वह अपने शिकार को मारकर छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन लक्ष्मण हरिणी रूपी उर्मिला को विरह में घायल करके ऐसे ही छोड़ करके चले गए हैं। इसीलिए निश्चित ही तुम्हारे वे जो आचार्य हैं वे नए शिकारी हैं। हत हरिणी में रूपक अलंकार है बच्चों। और संवादात्मक भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखिए, बड़ा सुंदर सा एक गीत है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दिगंब सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। वेदना में निरंतर डूबी हुई उर्मिला वेदना को भी अपने लिए एक उपयोगी भाव मानती है और उसकी नाना प्रकार से सराहना करती है। और सराहना करते हुए कहती है, वेदने तू भी भली बनी, हे वेदना तू भी मेरे लिए एक अच्छी ही चीज बन करके आई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी,
क्योंकि जब से तू मुझे प्राप्त हुई है तभी से मैंने अपनी चाहत को, अपने प्रेम को सघन रूप में अनुभव किया है। यदि यह विरह की वेदना नहीं मिलती तो लक्ष्मण के प्रति मेरा प्रेम कितना है शायद मैं इसे न पहचान पाती। इसीलिए वह कहती है, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, कि मैंने तेरे ही रूप में अपनी चाह को, अपने प्रेम को, उसकी सघनता को अनुभव किया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। और नाना प्रकार से उपमाएं देते हुए उर्मिला कहती है कि तू मेरे लिए हीर कनी, हीरे की कणी है। और नई किरण छोड़ी है तूने, तूने मेरे लिए प्रकाश की, आशा रूपी प्रकाश की एक नई किरण छोड़ी है, प्रदान की है। इसीलिए तू मेरे लिए हीरे की एक कनी के समान है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। विशिख का अर्थ है बच्चों तीर। और यहाँ उर्मिला कहती है कि यह जो वेदना है, यह वेदना तीर की नोक के समान नुकीली है और रात दिन मेरे हृदय में चुभती रहती है। इस चुभते रहने का लाभ यह है कि मैं नित्य प्रति निरंतर दिन रात प्रिय के प्रति सजग बनी हुई हूँ, वेदना के प्रति सजग बनी हुई हूँ, क्योंकि यह वेदना विशिख अनी अर्थात तीर की नोक के समान हृदय में लगातार सालती रहती है, चुभती रहती है और मुझे सजग बनाए रखती है। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगम्बु सनी। फिर वह कहती है, ठंडी होगी देह न मेरी, कि विरह के ताप में विदग्ध मेरी यह देह किसी भी प्रकार से ठंडी नहीं होगी। रहे दृगम्बु सनी, क्योंकि यह निरंतर दृगम्बु, दृग अर्थात नेत्र और अम्बु अर्थात आंसू, जल। तो दृगम्बु का अर्थ है आंसू। निरंतर आंसुओं में सनी रहने के कारण मेरी यह देह विरह में तप्त होकर के भी समाप्त नहीं होगी, बल्कि उस नेत्र के जल से, आंसुओं के जल से ठंडी बनी रहेगी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। हे मेरी तपन मणि, तपन मणि का अर्थ है सूर्यकांत मणि, जो देह को उष्ण रखती है, गर्म रखती है। तो हे वेदना, तू तपन मणि के समान है, तू सूर्यकांत मणि के समान है, जो इस ठंडी होती हुई देह को, प्रिय के विरह में कभी गर्म और कभी ठंडी होती हुई इस काया को तू ही उष्ण रख पाएगी। आगे उर्मिला कहती हैं, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंचतनी। अरे वियोग समाधि, हे वियोग, तू मेरे लिए समाधि के समान है, तू क्या ठीक ठनी। हे वेदना, तूने मेरे लिए वियोग की एक समाधि बना दी है, जिसमें मैं स्वयं समाधिस्थ हो गई हूँ, उसी में डूब गई हूँ, अपने को, प्रिय को, जगती को। और उस समाधि में मैं अपने आप को, प्रिय लक्ष्मण को और इस पूरे संसार को तना हुआ, खींचा हुआ अर्थात तनावग्रस्त, दुख से ग्रस्त देखती हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। और फिर वह कहती है कि हे उपल खनी, उपल अर्थात रत्न और खनी का अर्थ है खान, कि हे रत्नों की खान वेदना, तुझमें ही मुझे मेरे अपने मन रूपी माणिक्य की प्राप्ति हुई है। फिर से देखिए इस पंक्ति को, उपमा अलंकार है इसमें कि मनसा मानिक मुझे मिला है, मन जैसा माणिक्य तेरे कारण ही मुझे मिला है, अर्थात मैं अपने मन को पहचान पाई हूँ। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। हे सजनी, हे प्रिय सखी वेदना, तुझे अब मैं तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्राणों के स्वामी लक्ष्मण से मिलूंगी। इस पूरे पद में नाना प्रकार की उपमाएं देने के कारण यहाँ पर उल्लेख अलंकार है बच्चों, और वेदना को नाना रूपकों से और उपमाओं से इसमें
संबोधित किया गया है। भाषा सदा की तरह प्रांजल है, प्रवाहपूर्ण है।